एक बार गणेश भगवान धरती के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया, दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाने लगे, मेरे लिए कोई खीर बना दे, मेरे लिए कोई खीर बना दे। लोग उन पर हंसने लगे। एक आदमी हंसते हुए बोला, एक चुटकी चावल, एक चम्मच दूध और खीर, पागल हो गया ये बालक। गणेश जी भगवान हल्के से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते रहे और बोलते रहे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। परंतु कोई तैयार ही नहीं हुआ खीर बनाने के लिए। सुबह से शाम हो गई थी। गणेश भगवान लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने कहा, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी बोले, माई अपने घर में से बर्तन लेके आओ। बूढ़ी औरत गई अपनी रसोई में और 2 छोटी कटोरी लेके आई। गणेश भगवान बोले, माई आपके यहाँ जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेके आओ। बूढ़ी औरत अपनी रसोई में गई और उसके बाद सबसे बड़ा पतीला लेके आई। जब गणेश भगवान ने चम्मच वाला दूध पतीले में डालना शुरू किया, बूढ़ी औरत हैरान हो गई। उसके बाद गणेश भगवान ने कहा, और बर्तन माई लेके आओ। बूढ़ी माँ अपने रसोई में से सारे बर्तन ले आई। गणेश भगवान ने सारे बर्तन भर दिए और जो कुछ बचे हुए बर्तन थे उसमें चावल भर दिए। गणेश भगवान बोले, हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम खीर बना लो। स्नान करके जब मैं वापस आऊँगा। बुढ़िया बोली, इतनी खीर का मैं क्या करूँगी, ये सब बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने कहा, क्यों न सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ ये बात बहुत अच्छी कही बेटा तुमने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने मन लगाकर खीर बनाई। खीर बनाते समय बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चारों दिशा में खुशबू फैली हुई थी। खीर बनाने के बाद वह हर घर में खीर खाने की दावत देने गई। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग सोच रहे थे, ये गरीब औरत जो भीख मांगकर खाती थी वह पूरे गांव को खीर की दावत दे रही है। तभी एक औरत कहती है, तेरे घर में खाने को एक दाना नहीं है और सारे गांव की दावत कर रहे। बुढ़िया हल्की सी हंसी और आगे को चल दी। लोग खीर की खुशबू से खिंचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को पता चला कि आज दावत है, तो वह सबसे पहले अपने बच्चों को लेके आ गई। जब बुढ़िया ने अपने पोता पोती को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। सभी बच्चे खीर की खाने की जिद करने लगे। फिर सबको खीर दी और बाहर जाके बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने खीर से भरे हुए पतीले देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया, खुद को रोक न सकी।
एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी हे गणेश भगवान भोग लगाओ। तब कुछ खीर जमीन पर गिर जाती है। गणेश जी बहुत खुश होके भोग लगा लेते हैं। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पूरा पेट भर चुका है। माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश भगवान भोग लगा लो। अब तू भी खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दो। बेटा ये तो खीर बहुत है, सबका पेट भर जाएगा तब भी बच जाएगी। बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? माँ बची हुई खीर को अपने घर के चारों कोना में रख देना, कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव पेट भरकर खा चुका तब भी सारी खीर बची हुई थी। वह अपने घर के चारों कोना में रख दी। रात शांति से बीत गई। जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा उसके खीर वाले पतीले में हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात आदि भरे हुए हैं। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब